चुनाव आयोग के एक लिफाफे ने झारखंड के सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है और इस लिफाफे से सबसे ज्यादा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में आ गई है। लिफाफा खुलते ही हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़कर जाना पड़ेगा। दोहरी मलाई खाने के चक्कर में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। सोरेन का जाना तय है क्योंकि खनन पट्टे को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। इस रिपोर्ट के रांची पहुंचते ही सियासी गलियारे में तूफान उठ खड़ा हुआ है। जेएमएम के तीर धनुष के शिकार अब खुद हेमंत सोरेन हो गए हैं। कोयले की कमाई में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन फंस गए हैं। चुनावी पंडितों का शातिरपन कहें या फिर कुर्सी का खेला, लेकिन इस कुर्सी के खेल में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। खतरा भी इतना बड़ा है कि कुर्सी तो जाएगी ही, सरकार जाने का भी खतरा है। और तो और हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग सकती है। यानी कोयले के पट्टे ने हेमंत को ऐसा फंसाया है कि अब उनके पास कुर्सी त्यागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग का वो सीलबंद लिफाफा झारखंड के राज्यपाल के पास पहुंच गया है जिसमें हेमंत सोरेन का भविष्य कैद है, जिसमें हेमंत सोरेन की कुर्सी की किस्मत तय होगी। सोरेन की बेचैनी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लिफाफा रांची पहुंचते ही हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को बीजेपी का मुखौटा करार दे दिया। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का दोषी पाया है और उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल से की है। इतना ही नहीं, आयोग के ठहराने के अलावा हेमंत सोरेन पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक भी लग सकती है। हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और जांच में चुनाव आयोग ने आरोपों को सही पाया। क्योंकि अपनी काली करतूतों के कारण ही ये सरकार आज मुसीबत में पड़ी हुई। स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने नाम पर लीज लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किए। तो राज्य में जो अराजनीतिक अस्थिरता हम देख रहे हैं, इसके लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार है तो वह माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बीजेपी ने ही ये कंप्लेन किया था गवर्नर साहब को और गवर्नर साहब ने वो इलेक्शन कमीशन को भेजा। इलेक्शन कमीशन में पिछले 4 महीने से केस चल रहा था। उनके भी वकील आ रहे थे, हमारे भी वकील आ रहे थे और इलेक्शन कमीशन ने यदि ये रिकमेंडेशन दिया है जिसमें उनकी सदस्यता खत्म हो गई, तो आज जो है जश्न मनाने का दिन है। झारखंड को मुक्ति मिल गया और मैंने कहा था कि अगस्त पार नहीं होगा, अगस्त पार नहीं हुआ। आज 25 अगस्त है, अभी और भी 7 दिन है। 7 दिन में मुझे लगता है कि झारखंड में और भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। चुनाव आयोग का लिफाफा पहुंचते ही रांची में सीएम हाउस से लेकर जेएमएम के दफ्तर तक हलचल बढ़ गई है। हेमंत सोरेन विधायकों के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। लिफाफे के अंदर कैद अपनी किस्मत पर चर्चा कर रहे हैं। अगर कुर्सी गई तो फिर सीएम किसे बनाया जाए, इसे लेकर मंथन पर मंथन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो हेमंत सोरेन की कुर्सी आखिरकार खतरे में क्यों है? सीएम रहते हुए अपने नाम पर खनन पट्टा उन्होंने आवंटित किया। आवंटन के दौरान हेमंत के पास खनन मंत्रालय था। सोरेन पर भाई के नाम पर भी खनन पट्टा है वो जारी करने का आरोप लगा। हेमंत पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप है, लाभ का पद, ये पूरा मामला बनता है। सीएम पद रहते हुए दूसरा सरकारी लाभ लेने का उन पर आरोप है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A का उल्लंघन है। तो हेमंत सोरेन के बाद अब मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ती है तो फिर ये जिम्मेदारी फिर किसको सौंपी जाएगी? तो आपको बता दें, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की जो पत्नी हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि राजनीति से उनका कोई नाता नहीं है। ओडिशा की रहने वाली हैं कल्पना सोरेन। सीएम बनती हैं तो उन्हें फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। बाहरी होने के कारण जनरल सीट पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। सीता सोरेन का नाम भी लिया जा रहा है, जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं। सीता सोरेन जामा विधानसभा से विधायक हैं। वहीं शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। हालांकि शिबू सोरेन की उम्र बाधा बन सकती है। एक और जो नाम चर्चा में है वो है चंपई सोरेन का। हेमंत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पार्टी के बड़े एसटी नेता हैं। 2005 से विधायकी का चुनाव वो जीत रहे हैं। शिबू सोरेन के वो बहुत ही करीबी माने जाते हैं।
और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर उभरी हैं, लेकिन पूरे मामले को गहनता से अगर हम नजर डालें तो ये विकल्प सोरेन के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि 2014 में नीतीश कुमार ने इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था और कुछ ही महीने के बाद हालात क्या बने थे ये सबको पता है। ऐसे में हेमंत सोरेन दूसरे विकल्प पर विचार कर सकते हैं और ये विकल्प है अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना। अब सवाल उठता है कि कल्पना सोरेन पर दाव क्यों? पिता शिबू सोरेन को सीएम बनने की राह में उम्र जो है वो बड़ी बाधा बन सकती है। मां रूपी सोरेन को सीएम बनने की राह में खराब स्वास्थ्य आड़े आ सकता है। भाई बसंत की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को कुर्सी ऐसे में सौंप सकते हैं, क्योंकि ऐसे में जो पावर सेंटर है वो उन्हीं के पास रहेगा और वो चाहते हैं कि सत्ता की बागडोर उन्हीं के हाथ में रहनी चाहिए। तो झारखंड में सीएम के विकल्पों पर चर्चा काफी तेज हो गई है। कल्पना सोरेन का नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में हिस्सा हालांकि नहीं लेती हैं, लेकिन परिवार में राजनीतिक माहौल होने की वजह से उनकी दिलचस्पी राजनीतिक घटनाओं में काफी रहती है। 2013 में हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने थे, तब कल्पना सोरेन अपने पति के जीवन के ऐतिहासिक पल को कैमरे में कैद कर रही थी। 2019 में हेमंत सोरेन जब दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए पहुंचे और दिल्ली में बड़े नेताओं से मिलने के लिए गए, तब कल्पना सोरेन भी उनके साथ रहीं। तो कल्पना सोरेन, आपको बता दें, जानकारी दे दें, उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली हैं। हेमंत सोरेन से 7 फरवरी 2006 को शादी हुई थी। कल्पना के 2 बच्चे हैं, निखिल और अंश। रांची में प्ले स्कूल चलाती हैं कल्पना सोरेन।